वहां पर अभी रेस्क्यू का काम चल रहा था, ममता जी उलझ रही थी, नहीं उलझ नहीं रही थी। कांग्रेस पार्टी ने ये नहीं किया। कांग्रेस पार्टी की इस मामले में तारीफ करनी पड़ेगी, बड़ा बैलेंस्ड उन्होंने रुख रखा इस पर, ना बहस में पड़े और उस दिन उन्होंने कहा हम सवाल भी नहीं। मुझे लगता है कि इस बात को रेखांकित किया जाना चाहिए, ममता बनर्जी ने अक्षम्य अपराध किया है। ये राजनीतिक अपराध है कि जहां पर गंभीर रूप से घायल, सामान्य घायल, मृतक, उनके बीच का अंतर तय करना एजेंसियों के लिए मुश्किल हो, जिला प्रशासन के लिए मुश्किल हो, राज्य सरकार के लिए मुश्किल हो। मंत्री वहां पर डटा हुआ है, आप भी पहुंच गए, उस राज्य का मुख्यमंत्री वहां है, वहां अगर इस तरह से आप आंकड़ों को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और लड़ते हुए नजर आते हैं, इससे ज्यादा हृदय विदारक, संवेदनहीन नहीं हो सकता। और ममता बनर्जी ने वो संवेदनहीन कृत्य किया है। दरअसल उनको तो माफी मांगनी चाहिए। कोई हद होनी चाहिए पॉलिटिक्स में। नहीं, बिल्कुल हद होनी चाहिए और मर्यादा की हद होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ममता जी के पास अगर कोई जानकारी है, मैं माफी की बात तो इसलिए नहीं कहूँगा, ममता जी भी एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री हैं। जैसे रेल मंत्री ने कहा कि हमें जानकारी हो गई है और हमको पता है कि ऐसा क्यों हुआ, और उसके बाद सीबीआई जानकारी दी गई, तो उस पर शक करने का कोई कारण नहीं है। तो कहीं ना कहीं रेल मंत्री की एक साख है। उसी तरह ममता बनर्जी भी एक मुख्यमंत्री है एक राज्य की। अगर वो कह रही हैं कि उनके पास जानकारी है या उनको जो है इस पर शक है कि नंबर कम किया जा रहा है, तो वो उस जानकारी को सार्वजनिक करें। अगर उनको लग रहा है कि 50 लोग और हैं या 100 लोग और हैं या उनके राज्य के लोग हैं, तो उसका एक प्रमाण दें और उस बात पर सरकार से फिर जवाब करें। एक्सीडेंट हुआ था अभी तभी, पिछली शाम एक्सीडेंट हुआ है और ममता बनर्जी कह रही हैं कि 500 लोग मरे। रेल मंत्री कह रहे हैं कि नहीं मैडम, फिगर इतना है। नहीं, 500 लोग मरे। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, इसमें फिर नवीन पटनायक को भी सामने आना चाहिए कि राज्य सरकार की अगर जिम्मेदारी है तो नवीन पटनायक सही फिगर दें कि भाई जो रेल मंत्री कह रहे हैं वो सही है या जो ममता जी कह रहे हैं वो सही है। राज्य सरकार एक पूरी जिम्मेदारी है। रेलवे का खाली ये जिम्मेदारी, रेलवे में रिकॉर्ड में जो लोग हैं, देखिए जो रिजर्वेशन के रिकॉर्ड में जो लोग हैं वो तो रेलवे उसका दे सकता है आंकड़ा, लेकिन जनरल डिब्बों में जो लोग घुसते हैं उनका कोई रिकॉर्ड उस तरह नहीं होता है। क्योंकि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना टिकट आ जाते हैं, कई लोग टिकट लेके, तो वो जो हमने टीवी पर देखा वो आपको शुद्ध पॉलिटिक्स नजर आई कि नहीं नजर आई? वो मौका था ये बात करने का? तो ये पूछ रहा हूं सीधे सीधे। नहीं, पॉलिटिक्स तो जैसा प्रदीप जी ने कहा, मैं भी 2024 चुनाव जैसे जैसे आएंगे हर घटना में ये होगा। हर घटना में या जो भी होगा, जो भी जिस तरह की घटना होगी तो पॉलिटिक्स तो होगी। फिर पॉलिटिक्स से परे कोई चीज इस देश में है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन आप वो याद कीजिए, फिर उसको गोधरा से जोड़ दिया सर। सुनो तो, उसको गोधरा से जोड़ दिया। ममता बनर्जी ने कहा गोधरा में लोग, चलती ट्रेन में लोग जिंदा जल गए थे, आपने क्या कर लिया था? कोई तुलना है दो चीजों की? एक चीज को आप एक आतंकी वारदात की तरह ट्रीट करते हैं, दूसरा एक ट्रेन हादसा है। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, पॉलिटिक्स तो इस देश में हर दल करता है। जब बंबई हुआ था तो मोदी जी कहाँ पहुंच गए थे? बंबई याद है आपको? चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के। जब 26/11 हुआ था तो गए थे ना। तो इसलिए जो है हर दल अपने हिसाब, क्योंकि उस समय भी चुनाव नजदीक थे, 2008 की बात है, तो इसलिए हर दल अपना मौका देखता है। अभी बिहार पे हम चर्चा करेंगे तो वहां बीजेपी यही कर रही होगी जो ममता बनर्जी कर रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।